सलवात पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिरब्बिल अलिय्यन वस्सलातु वस्सलामु अला आबाए अलिय्यन व अजदादे अलिय्यन व ज़ौजते अलिय्यन व औलादे अलिय्यन व असहाबे अलिय्यन व मुहिब्बीने अलिय्यन व शिय्यते अली व लानतुल्लाहि अला दाइम मुनकिर फ़ज़ाइल अलिय्यन व गासिब हक़ूक़ अलिय्यन व कातिल अली। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अदराका माल फ़ातिमा, ख़ानदान सैयदा पे बावाज़े बुलंद सलावत। थोड़ा सा ऊपर हो सकता है? बस ठीक है। थोड़ा सा बस ठीक है। हाँ अब ठीक है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, या अली जिंदाबाद मुर्दाबाद बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। माशाअल्लाह इंतहाई पुरज़ अक़ीदत और पुरज़ रूहानियत माहौल है। हर चेहरा ही साहिबान ज़ी वक़ार और अहले इल्म का मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। यकीनन वक्त महदूद है और जिन हस्तियों का हम जिक्र कर रहे हैं उनकी फ़ज़ीलतें लामहदूद हैं। मजलिस अज़ा मंसूब है जनाब तैयबा ताहिरा तकिया नकिया राजिया मरजिया उम्मुल हसन उम्मुल हुसैन उम्मुल सिबतैन शफ़िया रोज़े जज़ा मरियम कुबरा जनाब सैयदा पाक बतूल फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। मैंने आपका बिल्कुल कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया। मुझे याद पड़ता है कि इस बारगाह में पहले मैं तकरीबन 2 से 3 दफ़ा हाज़िर हो चुका हूँ। मजलिस में कोई पहली दफ़ा नहीं पढ़ रहा, परेशान न हो जाइएगा, क्योंकि मजलिस जिस बीबी के नामे नामी से मंसूब है और जो आज का दिन है वो भी मादर अबुल फ़ज़ल अल अब्बास के नामे नामी से भी मंसूब है। तो मैं जो मेरा वक्त है, वैसे तो मेरा वक्त बिल्कुल कलील रह चुका, मेरा दिल तो था कि मैं दोनों बीबियों पर कुछ न कुछ गुफ्तगू मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करता, लेकिन बहरहाल जो वक्त बाकी है। किसी ने वली से पूछा था कि बताओ फातिमा क्या है, तो जो फरमा रहे हैं, सर्दी यकीनन है, इतनी भी नहीं है। बताओ फातिमा क्या है? मुस्कुरा के कहने लगा कभी खुदा हुए तो बताएंगे कि फातिमा क्या है। हाय हाय कभी खुदा हुए तो बताएंगे। मैं समझता हूं इससे अच्छा जुमला बीबी की इज्जत और अजमत का बयान हो सकता ही नहीं। कभी खुदा हुए तो बताएंगे कि फातिमा, तवज्जो है मेरी तरफ, ये नहीं देखना कि कौन कह रहा है, मासूम क्या फरमाते हैं, बल्कि ये देखो कि वो क्या कह रहा है। और मेरे मौला सादिक आले मोहम्मद की हदीस है, कल्लमन्नासा सल्ले अला मोहम्मद, कल्लमन्नासा अला कद्र अकूलहिम, लोगों से कलाम करो उनकी अक्लों के मुताबिक। चुप कर गए हो? लोगों से कलाम करो उनकी अक्लों के मुताबिक। तो मैंने बहरहाल सादा सादा सी गुफ्तगू करनी है ताकि आपके अज़हान आलिया के मुताबिक हाजिरी हो जाए। कोई भी मस्तूर दुनिया में आए, जब तक उसके 3 से 4 पहलुओं पर बहस नहीं होगी उसकी शख्सियत वाज़ेह नहीं हो सकती। तो जो फरमा रहे हैं, सबसे पहले देखना होगा कि किसकी बेटी है।
तो जो फरमा रहे हैं आप, फिर अल्लाह ने उसे हमसर कैसा अता किया, फिर उसका अपना किरदार अपना करैक्टर कैसा था, फिर अल्लाह ने अगर उसे औलाद दी तो कैसे बच्चों की वो मां बनी। मजलिस मंसूब है जनाब सैयदा के नामे नामी के साथ, तो आए हम जमाने को बताएं कि अल्लाह ने जनाब सैयदा को बाबा किस इज्जत का मालिक अता फरमाया। मैंने नबी पाक की शान में कम से कम 60 से 70 आयतें पढ़नी है, पढ़नी मैंने, आप ना परेशान होइएगा जमाने, क्योंकि हमें कहा जाता है कि मिंबर शिया से शान रिसालत बयान नहीं होती। एतराज है, आए मैं आपको शान रिसालत कुरान मजीद से सुनाऊं कि अल्लाह ने जनाब सैयदा को बाबा किस इज्जत का मालिक अता फरमाया कि जिसका कुरान कसीदा बना और अल्लाह सना खान बन गया। किस इज्जत का मालिक है मोहम्मद, किस शान के मालिक है मोहम्मद। क्या मर्तबा है जहरा के बाबा का कि जो अलिफ से इन्ना आतैना कल कौसर है, जो बे से बशीर व नजीरा है, जो ते से तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़ु मलाबाज है, जो से सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना है, जो जीम से जाहिदों फी सबीलिही है, जो हे से हौलहु मिन नूर आयातिना है, जो खे से खातमुन नबिय्यीन है। बैठे तो है ना आप। जो दाल से दायन अल्लाह बेइज़्न ही है, जो जाल से ज़ालिकल किताबो ला रैब फी है, जो रे से रऊफ़ रहीम है, जो जे से ज़ीनत दारैन है, जो सीन से सिराज मुनीरा है, जो शीन से शाहिदों व मुबश्शिरम व नज़ीरा है, जो स्वाद से सिरात मुस्तकीम है, जो तोए से दुआहा है, जो ऐन से इंदुल मफातिहुल गैब है, जो गैन से गैबुस समावात वल अर्द। लगता है आपकी तवज्जो ही मेरी तरफ नहीं है। जो फे से फसलु अहलल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून है, जो काफ से कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन है, जो काफ से कूनो मा सादिकीन है, जो लाम से लौला लमा खलक़तुल अफ़लाक का मिसदाक है, जो नून से नूरुस समावात वल अर्ज और नूरुन अला नूर है, और जो हे से हलाता अलल इंसाने हीन मिन दहरे लम यकुन शैन मज़कूरा है, और ये से यासीन वल कुरानिल हकीम है। सलामत रहे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह मिलके हैदरी या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जो ये से यासीन वल कुरानिल हकीम है। इतनी आयतें मैंने पढ़ी, कईयों को समझ आई, कईयों को नहीं भी आई, सरों से भी गुजर गई। जो अगली आयतें पढ़ता हूं इस सैयदा के बाबा की इज्जत और अजमत की, वो अपना मानी अपना तर्जमा। देखिए मुझे इजाफी बातें नहीं आती, मैं हाथ चाहो तो ये करो तो वो करो, ना ऐसा उस्ताद सर से लिया है ना अपने बुजुर्गों से लिया। मैंने टू दी पॉइंट पढ़ते चले जाना। इबादत आपने अपनी मर्जी की करनी है। जितनी आयतें पहले पढ़ी, जो अगली पढ़ता हूं वो अपना मानी तर्जमा खुद बताएंगे। किस इज्जत के मालिक है मोहम्मद कि जिनका चेहरा वशम से वज़्वाहा है, जिनकी जुल्फें वल्लैल इज़ा यक्शा हैं, जिनका सीना अलम नशरह लक सदरा का मिसदाक है, जिनका सफर सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा है, जिनकी हकीकत कद जाको मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन है, और जिनका मुकम्मल वजूद ही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिस्मिल्लाह। इन आयतों में मैंने पढ़ी है आयत मेराज। सर्दी है, बिल्कुल है, यकीनन है, पर इतनी भी नहीं है जो तुसी बिल्कुल सिकुड़ जाओ। आयत मेराज, नबी और जिब्राइल ने सफर शुरू किया। तवज्जो मेरी तरफ रखो सरकार। नबी और जिब्राइल एक जगह ऐसी आई, जिब्राइल रुक गया,
नबी ने कहा हो ना, कहता नहीं सरकार बस अब आप जाएं। अगर मैं एक बालिस्त भी आगे आया, जो पीछे बैठे आवाज आ रही है, एक बालिस्त भी आया मेरे पर जल जाएंगे। जहां जिब्राइल के पर जले मोहम्मद नालैन समेत जा रहा था। हाय हाय, मेरा नबी नालैन समेत जाते जाते मेरे नबी ने मंजिलों को तय करना शुरू किया। मेरे नबी बैतुल मामूर से गुजरे, जुर्रा से गुजरे, बैतुल अतीक से गुजरते, पहले आसमान दूसरा आसमान, गुजरते 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 एक मंजिल ऐसे आई जो पर्दों के अंदर से आवाज आई, इलैया या मोहम्मद। तुम्हारी तवज्जो मेरे हाल कोई नहीं है, मैंने पता है। और मैं एक बात अभी करने लगा हूं, नाराज भी ना हो जाइएगा, ये आपका कसूर भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर पे खड़ा हूं, 11 साल में औहदे से पढ़ा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए मुझे मजालिस पढ़ते हुए। खसूसन हमारा पाकिस्तान का जो मजमा है वो सिर्फ शख्सियत को देखकर सुनते हैं। ये मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। शख्सियत को देखकर गिरिया होता है, शख्सियत को देखकर दाद दी जाती है। और खुदा का वास्ता है इससे बाहर निकले। इमाम मासूम फरमाते हैं शख्सियत परस्ती कुफ्र है। मैंने तभी पहले फरमान पढ़ा, ये ना देखो कि कौन कह रहा, ये देखो कि पर्दे के अंदर से आवाज आई, इलैया या मोहम्मद, करीब आओ और करीब आओ, थोड़ा और करीब आओ। जिन्हें सर्दी लगी उन्होंने किस्मत और मेरा नसीब। इलैया इलैया की आवाज नबी ने सुनी और लहजा पहचाना। हाय हाय हाय, नबी ने लहजा पहचाना। लहजा, लहजा किसका था भला? चुप्पी कर गए यार। या अली, लहजा था अली इब्न अबी तालिब का। नबी ने दाएं भी देखा, नबी ने बाएं भी देखा। सरकार दुआ फरमाए, नबी ने दाएं बाएं देखने के बाद अर्श की तरफ देख के देख, करता हूं हमद तेरी, गए मुंतहा है तू। यार पीछे नहीं रहना, करता हूं हमद तेरी, गए मुंतहा है तू। आया हूं तेरे पास, मेरा मुद्दा है तू। अरे आवाज में ये कान नहीं फर्क कर रहे, बतला अली है तू या अली का खुदा है तू। या अली या अली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली, लब्बैक या हुसैन, मिलके लब्बैक या हुसैन, या अली, करता हूं हमद तेरी, गए मुंतहा है तू। आपने मुझे नहीं कहा दोबारा पढ़, कोई और होता तुसी आखना ही वल पढ़। करता हूं हमद तेरी, गए मुंतहा है तू। चेहरे खिले खिले रखे। आया हूं तेरे पास, मेरा मुद्दा है, आवाज में ये कान नहीं फर्क कर रहे, बतला अली है तू। यही अकीदों का टेस्ट है, बतला अली है तू, या अली का खुदा है तू। नबी कहते हैं छोड़ा था मैंने अली को, अरे फर्शे जमीन पर आवाज उनकी सुनता हूं, अर्शे बरीन पर। सलामत रहे। या अली, बिस्मिल्लाह, हैदरी अली। और याद रखें नबी को कोई एक मेराज नहीं हुई, बहुत मेराजें हुई, ला तादाद। मेरा मौजू नहीं है मेराज। नबी एक मेराज से होते हुए सीधा अपने सहाबा के दरमियान में उतरे। शायद ये आपके लिए बात ही नहीं हो जो पढ़ने जा रहा हूं। जैसे नबी उतरे सहाबा ने कहा शुक्र है या रसूलुल्लाह आप तशरीफ ले आए, शुक्र है आप। कहा क्या हुआ? कहा ये गुज़श्ता रात से आपके चचा अबू तालिब ने तलवार उठा रखी है। मक्के की गलियों में अबू तालिब चल रहे हैं और कह रहे हैं मक्के के काफिरों, कल शब से मेरा मोहम्मद मुझे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा बेदार होना यार। अगर सुबह सादिक होने से पहले मेरा नबी मुझे ना मिला, मैं मक्का को कब्रिस्तान बना दूंगा।
शुक्र है या रसूलुल्लाह आप आ गए, हमारी जानें बच गई। चेहरे खिले खिले रखे, हमारी जानें। उसी असहाब के मजमे में आपके मेरे मौला अली भी मौजूद थे। कौन मौजूद थे? मौला अली का नाम ऊंचा लिया करो यार, उसे चुप्पी कर। मौला अली मौजूद थे। नबी ने फरमाया जानते हो मैं कहां कहां गया? जिब्रील मुझे लेके गया, हम सिदरतुल मुंतहा से गुजरे, बैतुल मामूर से गुजरे, बैत अतीक से गुजरते गुजरते जन्नत की सैरें करते, हम एक जगह से गुजर रहे थे, सामने से एक शेर आया। रिवायत मौला के भी मौला की है, किसी मौलवी की नहीं है। एतराज उधर करना है, मेरे पर नहीं करना। जो किताब में पढ़ा है मैंने वही बयान करना है। नबी ने फरमाया सहाबा सामने एक आया शेर, मैं और जिब्रील ने कोशिश की हम दाएं जानिब से गुजरे, शेर सामने आ गया। मैंने कहा बाएं जानिब से गुजरे, शेर फिर सामने आया। नबी जानता था। नबी ने जिब्रील से पूछा ये क्या चाहता है? ना नबी पूछता, हम जैसे कम इल्मों तक बात कैसे बात होती। जिब्रील ने कहा सरकार ये है शेर, इसका नाम है असद, इसका काम है अर्श के अतराफ में चक्कर लगाना, और जब ये अपनी पूरी ताकत के साथ अल्लाह की तस्बीह और तहलील बयान करता है अल्लाह का अर्श कांपता है। और या रसूलल्लाह मुझे लगता है क्योंकि आप अर्श पर आए हैं, जमीन और आसमान आपके लिए खल्क हुई, ये आपसे कुछ तलब करना चाहता है, कुछ मांगना चाहता है। रसूल ने ऐसे करके कहा भाई मेरे पास और तो कुछ नहीं, हाँ ये मेरी एक अंगूठी है। यार आप पीछे रह गए, ये मेरी एक अंगूठी है। रिवायत के जुमले रमा, नबी ने अंगूठी को फेंका किसकी तरफ? इलल असद, शेर के। पक्के होके बैठ जाओ, किसकी तरफ? शेर की तरफ। शेर ने अपने दोनों पंजों के साथ नबी की अंगूठी को पकड़ा। शेर नबी के कदमों पर शुक्रिया अदा करके यहां चला। नबी अभी ये बात सुना रहे थे, अली खड़े हुए, अली ने वही अंगूठी अपनी अबा से निकाली और मुस्कुरा के कहते या रसूलुल्लाह इसी अंगूठी की आप बात कर रहे थे। आया अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अली वलीउल्लाह, या अली या रसूल अल्लाह, इसी अंगूठी की आप याद रखें। आले मोहम्मद की खिलकत जमाना समझ ही नहीं सकता। जहां वो कैसा प्यारा शेर है कि नबी की बात बात में अली की बात है, अली को आप तारीख से निकाल ही नहीं सकते। अल्लामा अजहर हसन ज़ैदी साहब अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकदहू का बड़ा हसीन जुमला है कि अगर अली और अली की जुल्फ़िकार को तुम तारीख इस्लाम से निकाल दो, तुम्हें तुम्हारा इस्लाम पहाड़ों पर भागता हुआ नजर आएगा। हाय हाय या अली, तुम्हें जल्दी जल्दी हैदरी आलिया। तवज्जो है, नबी की इबादत के मुतल्लिक अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन, ऐ मेरे मोहम्मद इबादत कम किया करो, थोड़ी किया करो। नबी को हुक्म है, हमें हुक्म नहीं है। आप जिस इमाम को मानते हैं उनका लकब है, क्या लकब है? अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूं। है या नहीं है? जिनका ईमान है हाथ बुलंद करें कि मौला का ये लकब है? या अली बात मुकम्मल होने दे। मेरे मौला का लकब है भाईजान अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की, सारे बोले मैं मोमिन की। तो मोमिन नमाज ही ना पढ़े, चुप कर गए हो ना। नमाज है ही अली और वलीउल्लाह वालों की। नमाज रसूल को फरमाया गया या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीलन, ऐ मेरे नबी इबादत कम कर। पैगाम था मैंने दे दिया। तू थकता है, तेरे पैरों पे वर्म आते हैं,
तुझे पसीना आता है, तुझे मट्ठे हो जाओ, चलो मैं भी मट्ठा हो जाना, मैं तेरी थकावट और पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तवज्जो है? जिस अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मरतबा फरमाया, या मेरा हबीब, या मेरा मुजम्मिल, या मेरा मुदस्सिर, या मेरा ताहो यासीन, इबादत कम कर, थोड़ी कर, कम कर, थोड़ी कर, तू थकता है, तेरे पैरों पे वर्म आते हैं, तुझे आता है पसीना, तेरा पसीना, तेरी थकावट मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। लेकिन कसम ब खुदा एक अजीब मंजर था, यही नमाजी था, सर सजदे में था, हुसैन पुश्त पे थे। हाय हाय हाय, पीछे रह गए आप। यही नमाजी था, सर सजदे में था, हुसैन 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 पुष्ट। मैंने घंटा पढ़ना, आप परेशान हो गए हैं। हुसैन पुष्ट पे थे। नबी ने फौरन राबता कायम किया, माबूद हकीकी, कल तक तो तूने कहा था इबादत कम कर, अब मेरा सर है तेरे सजदे में, तेरा हुसैन है मेरी पुष्ट पे, अब मैं क्या करूं? अल्लाह की आवाज आई, मेरे मोहम्मद कल वाली बात खत्म हो गई, अब इबादत लंबी कर। आप थकते जा रहे हैं, अब इबादत। नबी ने फिर पूछा, मेरा मालिक, मेरे पालने वाले, मुझे कोई हद बता, हद है, सजदा कितना लंबा करूं? 1 घंटा, 2 घंटे, आधी रात तक, सारी रात तक सजदा कितना लंबा करूं? अल्लाह की आवाज आई है, पहली बात मैंने बताई थी कि सजदा लंबा कर। अब अगर हदें पूछनी है तो उससे पूछ जो तेरी पुष्ट पर बैठा हुआ है। आय आय। अब अगर हदें पूछनी है तो उससे पूछ जो तेरी पुष्ट पे। अच्छा, हुक्म तो आया था रिसालत माब को, ये मस्जिद है ना जी, मेहराब है, आप सब लोग मुक्तदी पाबंद किसका होता है? जो मौलाना साहब नमाज पढ़ा रहे हो, है ना ऐसी बात? उन्होंने कहना अल्लाह अकबर, आपने सर उठाना है, उन्होंने कहना अल्लाह अकबर, आपने रकू में जाना है। हुक्म तो आया था रिसालत माब को, पीछे वालों को तो पता ही नहीं, चुप कर गए यार, पीछे वालों को तो पता ही नहीं। सजदा लंबा नबी ने करना शुरू कर दिया। जैसे ही सजदा लंबा हुआ ना, एक ने पीछे से सर उठाया, लुत्फ ले, पता नहीं क्या बन गया, नबी ने इतना लंबा सजदा तुलानी क्यों कर दिया? अब अल्लाह करे जो मेरी गुफ्तगू के साथ मरबूत हैं वही लुत्फ लेंगे, जो सो रहे हैं उनका मुकद्दर और मेरा नसीब है। उसने जब सर उठाया ना, अब नजर तो वही आएगा ना जो बुलंद होगा। आप समझे ही नहीं है भाई, नजर तो वही आएगा जो, सारे बोले कौन नजर आया भला? हुसैन। कौन नजर आया भाई? हुसैन पुश्ते रसूल पर बैठे थे ना। तसव्वुर हुसैन जहन में रख के सर सजदे में रख दिया। चलो जेड़े लुत्फ ले रहे हैं, मैं उन्होंने कहना वाह, तसव्वुर हुसैन जहन में रखकर सर सजदे में रख दिया। उसने पता है क्या किया? मेरी तरफ देखना, साथ वाले को यूं करके, क्या कहते हो आप, कोनी मारी, अर्रक मारी। उसने भी सर उठाया, देखा हुसैन सर सजदे में, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को। मस्जिद नबी की कैफियत ही अजीब हो चुकी थी, इबादत अल्लाह की हो रही थी, तसव्वुर में हुसैन था। हाय हाय हाय, इबादत अल्लाह की हो रही थी, तसव्वुर में। कहो किसी मुफ्ती को इनकी नमाज पर फतवा लगाए, खुदा की कसम है काफिर हो जाएंगे। यही दर्स दिया इस घराने ने। हुसैन अलैहिस्सलाम ने पुश्ते रसूल पर आकर दर्स दिया, इबादत अल्लाह की करो, जहन में मकसद हुसैन को रखो। हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली। बेशक
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है जी मेरी तरफ। अरबी का सलाम है, अल्लाह आपको करबला ले जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद तकरीबन लातादाद दफ़ा, शायद 35 से 36 दफ़ा का अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़ाहिर हूँ करबला का। मौला आप सबको भी ले जाए। एक अरबी बदवी ने सलाम पेश किया था जब हुसैन पुश्ते रसूल पर आए थे। ये लफ्ज़ याद रखें, अगर आपके पास कलम है तो इसको लिख लें। करबला जाए तो इस सलाम से मौला के ऊपर सलाम भेजिएगा। उसने लिखा था अस्सलामु अलैका या खतीबे सामते ज़हरे रसूल अल्लाह। ए मोहम्मद की पुस्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले, तुझ पर मेरा सलाम। हाय 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 हाय, कोई तो लुत्फ लेगा ना यार। ए मोहम्मद की पुस्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले, थोड़ा जा भाईजान, थोड़ा जा बिदार है। ए मोहम्मद मुस्तफा की पुस्त पर बैठकर खामोश खिताबत करने वाले। सवालिया निशान आना चाहिए था आपके जहनों में। हुसैन बोला तो था नहीं, हुसैन ने खामोशी के आलम में अपने नबी के, अपने नाना के सहाबियों से खिताब क्या किया? पता है क्या किया? अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। हुसैन बोला नहीं था, नबी का सर सजदे में, रुख काबे की तरफ। हुसैन ने पुष्ट की काबे की तरफ, चेहरा किया अपने नबी के बड़े 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 सहाबा की तरफ, जिनके सब के सर सजदे में थे। नबी के सहाबा की तरफ देखकर हुसैन अलैहिस्सलाम ने खामोशी के आलम में फरमाया, कल को मेरे बाबा अली से लकड़ियों का मिंबर छीनने वालों, आज हिम्मत है तो हुसैन का मिंबर छीन कर दिखाओ। अल्लाह अकबर। या अली या अली या अली, जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है मेरी तरफ सरकार। कल को मेरे बाबा अली से लकड़ियों का मिंबर छीनने वालों, आज हिम्मत है तो हुसैन का। थकते जा रहे हैं आप? अभी तो मैंने 25-30 मिनट पढ़ा है, 40 मिनट और मेरे रहते हैं अभी। तवज्जो है मेरी तरफ या नहीं है? पता नहीं मुकद्दर के साथ फिर आपकी ज़ियारतें होनी है या नहीं होनी। बहरहाल मौला आप सबका ज़ौक़ व शौक़ सलामत रखे, इस दरवाजे से कभी आप खाली ना जाए। जितनी मोहब्बत रसूल ने इमाम हुसैन से की है ना बाखुदा, इसकी मिसाल मिलती ही नहीं तारीख में। इसकी नज़ीर मिसाल हमारे लाहौर के साथ एक इलाका है रायवंड, नाम आपने सुना हुआ है? रायवंड बड़े बड़े हमारे अहले सुन्नत बरादरान के इज्तिमात भी होते हैं वहाँ के एक मौलाना साहब थे सरकार, उन्होंने एक किताब लिखी भाईजान। मैं सिर्फ आपके ज़ौक़ शौक़ पे पढ़ रहा हूँ ना, मैं ये ख़त्म करने लगा था। उन्होंने एक किताब लिखी हयाकाते सहाबा। तवज्जो है, हयाकाते सहाबा। उन्होंने इज्जत हुसैन, शान हुसैन का एक ऐसा हसीन एक वाकया लिखा है, मेरा दिल है मैं आपको वो सुनाऊं। और काश वो सुन्नी राइटर मुझे मिल जाए, मैं उसके हाथों का बोसा लूं। मैं इतना अच्छा वाकया मिल ही नहीं सकता जैसे उसने लिखा है। मैं बड़ी तेजी से पढ़ता हूं सरकार। उसने लिखा कि नबी पाक का दौर था और नबी के जमाने में एक दफा सलवात पढ़ने थी खानदान सैयदा के ऊपर। या अली या अली, तवज्जो है जी मेरी। उन्होंने लिखा, अब मैं शुरू कर चुका हूं, अब मुझे पढ़ना तो है। कहते हैं तो मिंबर दे देता हूं इनको, बस मुख्तसर करने लगा सर। नबी पाक के दौर में नबी का एक सहाबी जो इंतहाई खूबसूरत था, उसके हुस्न के बड़े, मैं खैर और मुख्तसर करता हूँ, उसके हुस्न के बड़े चर्चे थे। उसकी हो गई शादी, ठीक 1 साल के बाद उन्होंने लिखा है उसके घर हुआ बच्चा पैदा हो गया काले रंग का।
खुद इंतहाई खूबसूरत, बच्चा इंतहाई बदसूरत। तवज्जो सरकार, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट। खुद इंतहाई खूबसूरत, बच्चा इंतहाई बदसूरत, इससे जल्दी और हो सकती नहीं है। 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जैसे उन्होंने लिखा है सुन्नी राइटर ने, कि वो अंदर ही अंदर जब्त करता रहा कि मैं खुद इंतहाई खूबसूरत हूं, मेरे हुस्न के बड़े चर्चे। बच्चा काले रंग का पैदा हुआ, अपनी बीवी से कहता है मैं बड़ा खूबसूरत हूं, बच्चा काले रंग का पैदा हुआ, मेरा है ही नहीं। नतीजा निकलेगा मजलिस मिसले जन्नत बन जाएगी, शायद मैं यही छोड़ जाऊंगा। 5 साल के बाद जब उस औरत ने अपने ऊपर तोहमत सुनी ना, तोहमत बर्दाश्त न कर सकी। शरीफों की शरीफ कनीज, आय हाय, शरीयत का लिबादा पहनकर तुम्हारे मेरे नबी के सामने फरियादी बनकर पेश हो गई। या रसूल अल्लाह, आपके फलां सहाबी के साथ मेरी शादी हुई, मैं इससे ज्यादा जल्दी नहीं कर सकता। आज 5 साल के बाद मेरे शौहर ने मुझ पर तोहमत लगाई, बच्चा पैदा हुआ इंतहाई बदसूरत काले रंग का, उसने मुझे कहा है मेरा है ही नहीं। लेकिन या रसूलुल्लाह, तेरी नबूवत की कसम, तेरे भाई अली की विलायत की कसम, जिस तरह तेरी कनीजों को शरीफ होना चाहिए, मैं वैसे ही शरीफ हूं, मैं वैसे ही पाक दामन हूं। वो बच्चा हमारा है। नबी ने कहा ला तफक्कर वला तहज़न, न घबराओ न परेशान हो, कल अपने शौहर को भी ले आना, अपने उस बदसूरत बच्चे को भी ले आना। मैं मोहम्मद मुस्तफा मिंबर पर बैठकर तुम्हारे बच्चे का फैसला करूंगा। फैसला होने लगा है और इल्तमा से दुआ, मसाइब भी नहीं पढ़ना, यही मिंबर छोड़ जाऊंगा। अगला दिन आ गया, नबी ने अपना सहाबी यहां खड़ा कराया, बच्चा बिल्कुल नबी ने अपने सामने बिठाया, उसकी बीवी यहां खड़ी हो गई। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया मुकद्दमा बयान किया जाए। तुसी मैंने दाद ना दियो, इन्हें तो दाद बड़ी ले लेनी, मैंने पता है। मुकद्दमा बयान किया जाए, मुकद्दमा बयान किया जाए। शौहर बोला या रसूल अल्लाह, मैं इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई वजी शक्ल सूरत का हूं, बच्चा काले रंग का पैदा हुआ, मेरा है ही नहीं। बयान खत्म। उसकी बीवी कहती या रसूल अल्लाह, आपकी नबूवत की कसम, आपके भाई अली की विलायत की कसम, ये बच्चा हमारा है। जिस तरह तेरी शरीफों कनीजों को होना चाहिए, मैं वैसे ही शरीफ हूं। इसका बयान खत्म, इसका बयान भी खत्म। तुम्हारे मेरे नबी ने दाएं भी देखा, बाएं भी देखा, फिर मुस्कुरा के फरमाते हैं सलमान, जरा घर चले जाओ, मेरे हुसैन को लेकर आओ। यार थोड़ा सा मेरे साथ सफर करना है, जरा घर चले जाओ और मेरे हुसैन को लेकर आओ। विलायत अली की अबाए पे मिसल पहनता सलमान झूमता मुस्कुराता हुआ दरवाजे ततहीर के करीब पहुंचा। अभी दक्कल बाब करने ही वाला था, जो दरवाजा खुला, सामने से फिजा निकली, हाथ में हुसैन था। मुस्कुरा के कहती है ले भाई सलमान ले जा, ले भाई सलमान ले जा। हैरत के समंदर में गोता जन होकर सलमान ने पूछा ऐ मेरी बहन फिजा, तुझे कैसे पता चला जो मैं हुसैन को लेने आया था? बीबी फिजा ने फरमाया भाई बात सुन, बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीजें और होती हैं। बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीजें। तुझे नबी ने कहा है ले आ, मुझे बतूल ने कहा है दे आ। बस मेरा आखिरी जुमला है सरकार, सलेमान ने इमाम हुसैन को बिला तशबीह यहां से पकड़ा। मेरे मौला नजर आ रहे हैं? मेरे मौला को बिला तशबीह यहां से पकड़ा सलेमान ने। हुसैन 2-2 कदम आगे उठाए, सलेमान इज्जत एहतराम इमामत में 2-2 कदम पीछे। अल्लाह करे मेरा मौला आपको नजर आ रहा हूं, मैं मिंबर छोड़ रहा हूं। चलते 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 जहरा के बेटे ने, कम सनी के आलम था हुसैन इब्ने अली का, मेरे मौला ने जैसे ही मस्जिद नबी में अपना पहला कदम रखा, जो उसी काले रंग के बच्चे की नजर हुसैन इब्ने अली पर पड़ गई। बच्चे ने हुसैन के एहतराम में खड़ा होना शुरू कर दिया। बच्चे ने हुसैन के एहतराम में, तुम्हारी तवज्जो मेरी तरफ नहीं है, बच्चे ने हुसैन के एहतराम में खड़ा होना शुरू कर दिया। माथे पर हाथ रख के अस्सलाम वालेकुम जबना फातिमा ज़हरा, ऐ अली बतूल के बेटे तुझ पर मेरा सलाम, ऐ अली बतूल के बेटे तुझ पर मेरा सलाम। अरे पंजतन की सुर्खी सिमट कर मोहम्मद के चेहरे पर आ गई। अपने सहाबी से कहते खबरदार आइंदा के बाद इस पे शक न करना। अरे तुम्हें पता नहीं जिसके दिल में मेरे हुसैन की
मुख्तसर करो भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। जिसके दिल में मेरे हुसैन की मोहब्बत हो वो हरामी नहीं हो सकता। अल्लाह आपको नजफ में ले जाए, मेरी दुआ है। बाबे किबला से आप लोग दाखिल हो। बस एक जुमला पढ़ना चाहता हूं ताकि मेरा नाम आ जाए। ऊपर एक इबारत लिखी हुई है, अस्सलामु अलैका या अव्वल अल मजलूम। बस तुम्हारी हाय बुलंद हो गई, इसी का नाम ही मजलिस है। ऐ कायनात के सबसे पहले बड़े मजलूम, बेशक हुसैन मजलूम था, हुसैन मजलूम है, कयामत की सुबह अजल तक हुसैन मजलूम रहेगा। लेकिन हुसैन का लक़ब मजलूम अव्वल नहीं है। ऐसा है या नहीं है? अव्वल मजलूम अली इब्न अबी तालिब है। उलमा लिखते हैं बेशक हुसैन मजलूम है। 6 घंटे में जिसका भरा घर उजड़ गया, जिसने अब्बास जैसे भाई के बाजुओं को उठाया। हाय तो कर लो ना, हाय तुम्हारे बस में है। मैंने मुल्क से बाहर जिस मिंबर पे पढ़ा है, मैंने एक जुमला कहा है, मजलिस में हुसैन में हर बंदा रो ही नहीं सकता। हाय तुम्हारे बस में है, आंसू तुम्हारे बस में नहीं है। आंसू उसी का आता है जिसकी आंखों के नीचे ज़हरा का रुमाल आता है। कोशिश करना सैयदा का रुमाल खाली ना जाए। बेशक हुसैन मजलूम था, हुसैन मजलूम है, लेकिन उलमा लिखते हैं हुसैन की जिंदगी में, हाय जरूर कर लेना, हुसैन की जिंदगी में हुसैन की कोई भी ज़ौजा जख्मी नहीं हुई। अली वाहिद बहादुर था जो देखता रहा, बीबी का हाथ पहलू पर आ गया। अक्सर मेरे मौला मिंबर कूफा पर बैठकर अपने हाथों को देखकर ज़ारो कतार रोया करते थे। जनाब सैयदा तुमसे राजी जाए। मौला ज़ारो कतार रोते थे, अली चीखे मारकर। अली का रोना मजाक नहीं है। मौला हाथों को पलट पलट कर देखते थे। सैयदा तुमसे राजी जाए। मजलिस तमाम हो चुकी है। मेरे मौला यही कहता था, अल्लाह जाने इन हाथों ने बदर को कैसे फतह किया, अल्लाह जाने इन हाथों ने ओहद और खैबर और खंदक को कैसे फतह किया। ये हाथ भी सलामत रहे, लोग मेरी ज़हरा के चेहरे पे तमाचे मारते रहे। ये हाथ भी सलामत रहे, मेरी ज़हरा 18 बरस में ज़ईफ हो के आ गई। अज़ादारो उलमा यही लिखते हैं, साहिब मक्तल यही लिखते हैं, जब हुसैन की माँ दरबार में हक लेने गई थी ना, बीबी 18 बरस की थी। जब वापस आई है तो लगता था जैसे 90 बरस की ज़ईफ हो। अज़ादारो सनद के टुकड़े उठाते उठाते हुसैन की माँ ज़ईफ हो गई। अज़ादारो वो सनद के पुर्जे नहीं थे, कहीं से अली अकबर का जनाजा उठा रही थी, कहीं से अब्बास के बाजू उठा रही थी, कहीं से कासिम के टुकड़े उठा रही थी।